हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सांख्यिकी में क्या आता है, आज उसके बारे में देखते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक करके जरूर जाना। चलो सांख्यिकी में देखते हैं क्या क्या आता है और इसमें क्या हमको इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है उसको आज पढ़ेंगे। सांख्यिकी में पहले हम लिखेंगे माध्यिका। क्या देखेंगे? माध्यिका। माध्यिका कैसे निकाला जाता है और इसका क्या प्रोसेस होता है आपको हम बताएंगे। माध्यिका जो होता है जिसे हम पहले आरोही क्रम, जैसे कोई संख्या दिया गया हो, माध्यिका कहते हैं किसे, जिसके बीच की संख्या, जैसे कोई पंक्ति हो उसमें जो बीच वाला होगा वह उसकी माध्यिका होगा। लेकिन उसको पहले हम क्या करेंगे, यदि कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी पद दिया गया हो और संख्या, तो उसको हम जैसे यहाँ पर 1, 2, 5, 9, 7 कुछ भी ऐसे दिया गया हो, ठीक। इसको हम पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। तो इसका माध्यिका क्या होगा, यहाँ पर देखिए माध्यिका क्या है, 5, मतलब जो बीच वाली संख्या होगी उसकी माध्यिका होगी। यहाँ पर दो कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से कौन सा है जो है इसका माध्यिका, तीसरा नंबर, ठीक। इसको कैसे हम जानेंगे कि इसको ऐसे निकालना है कि यही इसकी माध्यिका होगी। जैसे इसको हम बताते हैं आपको। पहले यदि पद दिया गया हो, यदि पद दिया गया है तो उसको हम पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। कैसे? आरोही क्रम। आरोही क्रम किसे क्या कहते, मतलब किसे कहते हैं? आरोही क्रम मतलब जिसे हम बढ़ते क्रम को कहते हैं। आरोही क्रम को हम क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम। जैसे यहाँ पर बढ़ते क्रम क्या होगा, यहाँ पर देखिए लिखा है आरोही क्रम, 1, 2, 5, 9 और 7, ये आपका आरोही क्रम लिखा है। वहीं पर अवरोही क्रम किसे कहते हैं, यही भी जान लेते हैं। अवरोही। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम जो होता है घटते क्रम। घटते क्रम। अवरोही क्या होगा? घटते क्रम। अब इसका आरोही क्रम हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7, और यहाँ पर देखिए ये लिखा है, लेकिन इसको हम आरोही क्रम कैसे लिखें, 1, 2, ये आरोही क्रम 1, 2, 5, 7 और 9, ठीक है। यहाँ पर पहले हम इस प्रकार लिखेंगे आरोही, अवरोही वहीं पर क्या होगा इसका, 9, 7, 5, 2, 1, इसका क्या हो गया, अवरोही क्रम। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे इसका पद दिया गया, इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे आपको हम बता देते हैं। माध्यिका निकालने के लिए यदि सम पद हो, क्या होगा, सम पद। सम पद है उसके लिए एक सूत्र होता है, n अपान टूवा पद, n अपान टूवा पद, ठीक है। वही विषम पद के लिए क्या होगा, विषम पद अगर दिया गया हो तो n प्लस 1/2वां पद, ठीक है। यदि यहाँ पर जैसे कोई भी पद दिया गया है उसका अगर सम पद है, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, आप इसको जरूर समझ लिए होंगे, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल से बताएंगे तो आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे दिया गया हो 7, 9, 11, 13, इसका अब हमको निकालना है क्या, माध्यिका। ये हमारा क्या है, यहाँ पर देखते हैं कितने हैं, कितने पद हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, कितने पद हैं, 4 पद, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, नहीं सर कोई समझेगा। यहाँ पर कितने पद है, 4 पद, तो यहाँ पर n का मान क्या होगा, n क्या होगा, 4, n बराबर 4 पद है। तो यहाँ पर जो है सम है, n क्या है, सम, तो सम के लिए क्या होगा, 4/2 अर्थात 2, एक कौन सा आ गया, इसका माध्यिका 9 आ गया, दोनों पद क्या होगा, 9, इसकी माध्यिका 9 आ गई। अब इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, विषम पद अगर दिया हो 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ पर विषम पद दिया गया है तो इसको कैसे निकालेंगे माध्यिका। यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, विषम पद के लिए n प्लस 1/2, तो यहाँ n का मान कितना है, 5, तो 5 प्लस 1/2, 6/2 कितना हो जाएगा, 3, इसका nवां पद क्या होगा, 7, 3 पद कौन सा है, 1, 2, 3, 3 पद क्या है, 7, मतलब इसका आंसर 7 आ जाएगा। अब यही आपका माध्यिका समझने का प्रोसेस था, ये समझ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, यदि नहीं समझा फिर से आपको बता देते हैं। यदि कोई भी पद दिया होगा तो उसको हम क्या करेंगे, पहले
आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे संख्या दिया रहेगा उसको हम अगर घट मतलब आगे पीछे दिया रहेगा तो उसको हम पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर उसके बाद उसमें पद देखेंगे कितने पद हैं। यदि सम पद है तो n/2वां पद होगा, यदि विषम पद होगा n+1/2वां पद होगा। इसी प्रकार इसको निकालना है। और एक आध जो है आपका होगा, जैसे संचयी बारंबारता के माध्यम से भी निकाला जा सकता है, उसका भी हम आपको जो है इसमें बताते हैं कैसे निकाला जाता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे, जैसे यहाँ पर कोई दिया गया हो क्रिकेट, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर अगर पद दिया गया हो, जैसे यहाँ पर पद दिया गया है और यहाँ पर बारंबारता 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 दिया गया हो, उसके बाद जैसे यहाँ पर कोई पद दिया है, यहाँ बारंबारता, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, अब इसका बारंबारता कितना दिया गया है, बारंबारता यहाँ पर मान लो 2 दिया गया है, 2 5 3 1, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। तब इसका हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालेंगे इसका, ठीक है। अब संचयी बारंबारता इसका हम माध्यिका ही निकाल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से निकालेंगे कि जो है संचयी बारंबारता यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इसका यहाँ पर 2 हो जाएगा संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर इसका हम 2 + 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 7 यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें 7 में 3 जोड़ेंगे, ये वाला पद कितना हो जाएगा 10। अब वहीं पर 10 में 1 जोड़ देंगे, 11 आ गया, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे क्या, अब ये तो हमारा हो गया। अब इस प्रकार इसका माध्यिका हमको निकालना है, इसका माध्यिका क्या निकालेंगे, माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए अब इसके क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं कितना है। अब यहाँ पर बारंबारता को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा 5 2 7 3 10 1 11, कितना आ गया 11, और ये भी 11 है, ये दोनों आपस में बराबर होगा तभी आपका सवाल सही होंगे, नहीं होगा। यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, 11 क्या है आपका विषम पद, क्या है विषम पद। विषम पद के लिए क्या हमने बताया था, n/1/2, n कितना है 11 + 1/2, कितना हो जाएगा 11 में से 1 जोड़ेंगे 12/2, कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पर 6 देखेंगे कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर देखिए 6 कहाँ है, 7 और 10 के बीच में आएगा, ठीक है, 7 और 10 के बीच में आएगा, ठीक है, लेकिन 7 से जो है सॉरी, यहाँ पर 7 और इसके बीच में नहीं आएगा, 2 और 7 के बीच में आएगा, क्योंकि 2 से बड़ा है, 6 और 7 से छोटा है, इसके बीच में आएगा, तो इसका बारंबारता क्या हो जाएगा 1, ओ सॉरी माध्यिका कितना होगा 1, इसकी माध्यिका जो होगी माध्यिका 1 हो जाएगी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखना है कौन सी हमारी संख्या कितने बीच आ रही है, ठीक है, तो इसके बीच आ रही है तो इसके पद की संख्या क्या है 1, तो इसकी माध्यिका 1 हो जाएगी। आशा करते हैं आपने इसको समझ लिया होगा। ये आपके जो है सभी एग्जामों में पूछा जाता है, रेलवे ग्रुप भी और 10th और उसके बाद 9th और 8th, किसी भी एग्जाम में आपको ये निकालना आसान से आपको हम बता दिए माध्यिका कैसे निकाली जाती है। और उसके बाद चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।